मृत्युंजय देवपुत्र, गुरुदेव, मृत्यु के बाद का सत्य क्या है? मृत्यु इस शरीर से निकल के दूसरे स्थान में परिवर्तित होना, ये तो मृत्यु। मृत्यु के समय शरीर तो पड़ा रह जाता है, उसमें से सूक्ष्म शरीर निकल जाता है और वो सूक्ष्म शरीर अपने मरे हुए शरीर को देखता है, परिवार के लोग जो आसपास बैठे हैं, खड़े हैं, दुखी हो रहे हैं, उनको देखता है। फिर वो अपने आसपास वायुमंडल में यदि मरने वाला पवित्र आत्मा है, साधक है, तो वो दिव्य आत्माओं को देखता है, शांत आत्माओं को अपने निकट देखता है। और यदि मरने वाला शराबी, कबाबी, झगड़ालू, निम्न कर्म करने वाला व्यक्ति है, तो भयंकर सूरत वाले उसको अपने आसपास दिखाई देते हैं और फिर वो उसको वहां से अलग हटा के ले जाते हैं। चलो, अब दो गति हैं, उत्तम गति और अधम गति, पवित्र आत्माएं और अपवित्र आत्माएं। निर्मल आत्माओं की गति निर्मल आत्माओं में होती है, देव आत्माओं में वे जाते हैं और वहां सुगंध, प्रकाश, शांति, दिव्यता, ऐसी चीजें उनके सामने आती हैं। और मलिन आत्माओं के सामने वेदना, पीड़ा, अंधकार, दुर्गंध, नरक, कलेश, भयानक चीजें। जैसे आप भयानक सपना देख रहे हो अंधकार में, ऐसी स्थिति उनकी होती है। और सपने में आप स्वर्ग में जा रहे हो, देवताओं के आपको दर्शन हो रहे हो, उनके गीत संगीत आप सुन रहे हो, पवित्र आत्माओं के लिए ऐसे होता है। तो इस जीवन काल में ही हमें अपने विचारों को पवित्र बनाना चाहिए, अपने आचरण को पवित्र और उच्च बनाना चाहिए। देव सत्ता में, ईश्वर सत्ता में हमको स्थित रहना चाहिए। तो यहाँ जीवन काल में भी हमें शांति, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद भी अगला जीवन है। और फिर कब दोबारा हमें शरीर दिया जाएगा पृथ्वी पे आने के लिए, ये कोई निश्चित समय नहीं होता है। अलग अलग आत्माओं के लिए अलग अलग निश्चित किया जाता है, इनको कहाँ भेजेंगे, कब भेजेंगे, कितने समय बाद भेजेंगे। और बहुत से लोग तो ये समझते हैं कि मरने के बाद कुछ है नहीं। ऐसा नहीं है, उनको पता नहीं है, बहुत कुछ है। इस जीवन काल में हम अपना स्वभाव जैसा बना लेते हैं, वो स्वभाव मृत्यु के बाद 1000 गुना अधिक हमारे लिए प्रभावित करने वाला होता है। अपनी आत्मा को हम ऋषि आत्मा, देवात्मा बनाते हैं तो मृत्यु के बाद में और ज्यादा अमृतमय हम बन जाते हैं। और अपने स्वभाव को हम खराब बनाते हैं तो मरने के बाद में और 1000 गुना खराब हम बन जाते हैं। इसलिए यहाँ इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें सावधान होकर अपनी चित्त वृत्ति को देखना चाहिए, उसको पवित्र रखना चाहिए। विचार और चित्त ही इसमें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे विचार हमारे होंगे, आप समुद्र तट पे चले जाओ तो वैसे ही रहोगे, हिमालय पे चले जाओ, जो विचार हैं वो विचार वहाँ भी वैसे ही रहेंगे। आप महानगरों में चले जाओ तो विचार तो अपने सीने में है, हृदय में है, वो विचार बदलेंगे थोड़ी। जो पूजा पाठ करने वाले हैं वो जहाँ भी जाएंगे पूजा पाठ करेंगे, जिनको कलेश करना है वो जहाँ भी जाएंगे वहीं कलेश करेंगे। शिव जी के लोक में भेज दो, वहाँ भी अपना कलेश कर लेंगे, भले ही शिव जी निकाल दें उन्हें, भाई जाओ तुम यहाँ ये दंगा मत करो। तो ये हमारे अंतःकरण जो है ना, मन, बुद्धि, चित्त,
अहंकार, हमारा अस्तित्व, ये हमारे विचारों से निर्मित होता है। और विचार हमें अपने पवित्र रखने चाहिए और पवित्र ही हमारा आचरण होना चाहिए।